दोस्तों अगर आप चाहते हो ना महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में मुझे एडमिशन मिले तो मेरे पीछे मैथ सब्जेक्ट, क्योंकि सीईटी में अगर आप देखोगे पीसीएम ग्रुप में सीईटी में मैथ का जो वेटेज है दोस्तों वो 50% है। मतलब 200 मार्क्स में से आपको 100 मार्क्स का सीधा सीधा मैथ है। तो मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट प्लानिंग बताऊंगा। मुझे वीकली आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो करो, आप अगर ट्वेल्थ का प्रिपरेशन कर रहे हो करो, क्योंकि ट्वेल्थ तो करना ही होगा। ट्वेल्थ के साथ आपको सीईटी मैनेज करना है और आराम से हो जाता है। आपको अपने वीक का 7 डेज में से मुझे बस 4 दिन देना है और रोज का बस एक एक घंटा, और 1 घंटा आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। आप आराम से सीईटी में फोड़ के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करोगे और संडे के दिन थोड़ा सा आप रिविजन कर लो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कल हमारा सीईटी का ओरिएंटेशन है। हमने महाराष्ट्र का टॉप टीचर्स आपको प्रोवाइड किया ऑलरेडी। मैथ का पूरा पार्ट तो मैं ही पढ़ाने वाला हूं और साथ में दोस्तों मेंटोर स्ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा। बहुत सारे सम्स आप कितना फास्ट सॉल्व कर लोगे। बहुत सारे ऐसे सम्स होंगे जहां पे मैं आपको आंसर, जो आंसर्स देंगे उसी ऑप्शन से मैं आपको आपका आंसर ढूंढ के दिखा दूंगा। तो मैं आपको बोलूंगा, परसों से हमारा सीईटी का बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र का हर बच्चा बैच से ज्वाइन होना चाहिए। पर एक और आप डिसीजन गलत ले रहे हो। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि बस मैं सीईटी पढ़ूंगा बोर्ड तो हो जाएगा। ये आपका बहुत बड़ा गलत डिसीजन है दोस्तों। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बस आप बोर्ड पढ़ो, फिर आप सीईटी बोर्ड पढ़ के आप सीईटी थोड़ा बहुत दे दोगे। पर आप सोच रहे हो कि बस मैं सीईटी पढ़ के, कि बोर्ड में आपको पूरा का पूरा सिस्टमैटिक लिखना होता है दोस्तों। तो बोर्ड पढ़ के अगर आप सीईटी देना चाह रहे हो तो दे सकते हो, पर सीईटी पढ़ के आप सोच रहे हो मैं बोर्ड दूंगा तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। मैं इसलिए बोलूंगा सीईटी और बोर्ड दोनों साथ में। दिन का ज्यादा मेहनत नहीं करना है दोस्तों। बस आपको क्या करना है, वीकली एक एक घंटा, 1 घंटा बोर्ड पे देना है, 1 घंटा सीईटी पे, और एक एक घंटा आप सेल्फ प्रैक्टिस करो। मतलब अराउंड बोला जाए तो पूरे 7 दिन में आप आराम से बस 4 दिन आप इसके लिए निकालो और मेरे टाइम टेबल वाइज जाओगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा टारगेट है कि आपको किस तरह से मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मिले। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो नए बच्चे हैं उनका 100 मार्क्स का पता होना चाहिए कि 200 में से, देखो ये मैथ का मार्क्स है, पीसीएम ग्रुप की बात कर रहा हूं। देन ये फिजिक्स का मार्क्स है। फिजिक्स कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का। और ये केमिस्ट्री का मार्क्स है 50 मार्क्स का। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मैथ डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपको 100 मार्क्स का दिखाई दे रहा है। तो इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, और साथ में ये दोनों भी करना है। ये दोनों भी करोगे तो ही आप अच्छे से, आपका एक प्रॉपर परसेंटाइल आपको दिखाई देगा। और इसके पहले जो लोग सोच रहे कि मैं बोर्ड नहीं करूंगा, भाई बोर्ड करोगे तो ही सीईटी आपको बहुत अच्छे से समझेगा। जैसे अभी देखो मेरे बोर्ड में मैथमेटिकल लॉजिक चल रहा है। जब आप सीईटी के मैथमेटिकल लॉजिक में आओगे तो दोनों में डिफरेंस भी आपको दिखाई देगा। अब देखो दोस्तों, यहां पे मैंने बहुत अच्छा प्लानिंग बनाया है। देखो मंथ 1 में, और कितने लोग इस प्लानिंग को फॉलो करने वाले हैं नीचे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आपका टारगेट क्या है, 100 में से मैथ में कितना लेकर आना है? मैं तो चाहता हूं कि आपको 100 आउट ऑफ 100 आए। देखो मैथ मंथ 1 में आपको मैथमेटिकल लॉजिक और मैट्राइसिस, ये लेसन पे फोकस करना है। और पार्ट 2 का जो लेसन है दोस्तों, डिफरेंशिएशन। 11 का कोई पार्ट आप मंथ 1 में मत करो, बस आप इतना बर्डन लो। देन इसके बाद मंथ 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप बोलोगे सर आपने एक ही लेसन दिया, एक ही लेसन दिया। आप स्टार्टिंग में एकदम ऐसा मत भागो कि रेस में सोच रहे हो कि मैं सबसे पहले जाके बैठ जाऊं, लास्ट में फिर ऐसा होगा कि आपका रिजल्ट सबसे लास्ट आएगा। ऐसा पढ़ो कि आपको सब चीजें आए, क्योंकि ऑलमोस्ट ये आपको 10 मार्क्स देगा। 100 में से 10 मार्क्स तो यही लेसन देगा। इसलिए इसको सीधा सीधा मैंने 1 मंथ का टाइम दिया है। और साथ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब अराउंड ना दोनों मिला के कभी कभी हो सकता है 20 या तो 18 मार्क्स, दोनों मिला के आपका सीधा सीधा कवर करेगा। और ये यहां से आपके एक एक क्वेश्चन आएंगे। 11th वाले पार्ट से आपके एक एक क्वेश्चन आएंगे, इसलिए 11th वाला पार्ट आप साइड में रख सकते हो। मतलब आप हर मंथ में लास्ट में दो दो क्वेश्चंस आप कवर अप कर सकते हो। तो इस तरह से आप जा सकते हो। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यहां पे दिखाई दे रहा है और साथ में एलपीपी आपको दिखाई दे रहा है। और साथ में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है। एंड देन दोस्तों यहाँ पे फिर इसके बाद ना वेक्टर्स, वेक्टर्स आपको कवर करना है। अब देखो मैंने कितना अच्छा कॉम्बिनेशन आपको दिया है कि यहाँ पे देखो सिंपल लेसन लिया है, साथ में देखो ये वाला पार्ट लिया है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये वाले पार्ट में ये बहुत छोटा सा पार्ट है, पर ये वाला पार्ट बड़ा है इसलिए, और इस पे भी सीधा सीधा आपका 10 मार्क्स का पार्ट है। देन लाइन और प्लेन कुछ नहीं तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं तो आपको 8 मार्क्स का पार्ट आपको मिलेगा। और साथ में इसलिए मैंने बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी, ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन मैं दे रहा हूँ पूरे 6 मंथ का। एंड देन दोस्तों यहाँ पे आप कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। और यहाँ पे देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑलमोस्ट आप 5 महीने में बहुत अच्छे से अपनी चीजें कवर अप कर सकते हो। अब साथ में दोस्तों 11th का, ये 11th का आराम से दोस्तों ज्यादा कवर नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि एक एक ही क्वेश्चन आता है 11th का।
देन सर्कल एंड कॉनिक्स है, यहाँ पे लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, इस तरह से। देन ये देखो डीपीपी है, ये भी डीपीपी, और आपको हर चैप्टर वाइज डीपीपी आपको क्या करना है दोस्तों, कवर करते चलना है। मेरा जो बैच हमारा रहेगा, देखो हम हमेशा इसके अंदर हम किस तरह से सीईटी के अंदर जाते हैं, जो भी आपका जो रेगुलर जो भी आपका पार्ट रहेगा उसके वाइज हम आपको डीपीपी देते जाएंगे, और साथ में आपको लेसन वाइज भी, आपको चैप्टर वाइज भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और फिर आपको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी बीच बीच में मिलते रहेगा। तो वो भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। कभी कभी हम अपने साइड से 4-4 लेसन का भी आपको एक कॉम्बिनेशन दे देते हैं, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, वो पूरा का पूरा पार्ट दिया है, क्योंकि इससे आप अपने स्पीड को पता कर सकते हो। और ये हमेशा हम जिस तरह से सीईटी टेस्ट लेता है उसी तरह से हम पूरा का पूरा टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो आपको भी वैसा ही पूरा का पूरा टेस्ट देना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। मैं चाहूंगा कि इसी तरह से आपको पूरा का पूरा प्लानिंग करना है और बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कवर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। आप इसी तरह से अपनी चीजें कवर अप करो।